हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी खुशनूद साहब, जो मुस्तफाबाद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हाजी खुशनूद साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका इस्तकबाल है। आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? जो आपकी तैयारियां चल रही, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा का अगर विकास हुआ है तो पूर्व विधायक हसन अहमद जी के अपने वक्त में हुआ है, अपने कार्यकाल में किया है। मुस्तफाबाद की जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। उन 10-10 फुट 8-8 फुट गड्ढों को भर करके पूर्व विधायक हसन अहमद जी ने ही ये गड्ढों को सड़क बनाई है, गड्ढों को भर भर के सड़क बनाई है। यहाँ पर जो काम अगर हम आप देखें मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर अगर कोई काम हुआ है, आज अगर मुस्तफाबाद विधानसभा कुछ नज़र आती है तो वो पूर्व विधायक हसन अहमद जी की देन है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ने काम किया? जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके बड़े बड़े दावे कि पूरी दिल्ली में विकास की गंगा बहा रखी है, तो क्या मुस्तफाबाद में विकास की गंगा नहीं बहाई गई? नहीं, देखिए, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब हसन अहमद जी यहाँ पर विधायक थे, उनके बाद यहाँ पर बीजेपी के विधायक आए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस के, इसके आम आदमी पार्टी के विधायक आए हैं। तो ना ही तो बीजेपी के विधायक ने अपने कार्यकाल में कोई काम किया है, यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगाई है। अब जब से ये 2 साल हो गए, जब से 2 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तब से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ तक आप केजरीवाल सरकार की बात करते हैं, हमारे विधानसभा के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं, एक भी नहीं है। यहाँ पर एक टेंट का स्कूल है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, टेंट का स्कूल है, जो पोर्टा केबिन में चलता है। वो भी पोर्टा केबिन हसन अहमद जी ने अपने वक्त में लगवाए थे। तकरीबन 10-12 साल से वो स्कूल भी आज तक ही पोर्टा केबिन में चल रहा है, उसकी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी है। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर लोगों को पीने का पानी मौसर नहीं है, लोग अपना वो फिल्टर वाला पानी लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़ा बुरा हाल है। आपने बात की कि केजरीवाल सरकार बड़े दावे ठोकती है, हमारा शिक्षा का मॉडल देख लीजिए, हमारा स्वास्थ्य का मॉडल देख लीजिए। ये दोनों ही चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप हमारे विधायक मुस्तफाबाद विधानसभा में आइए और उसका नमूना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक सीवियर तिराहे पर हसन अहमद जी ने एक डिस्पेंसरी बनवाई थी, जो काफ़ी बड़ी डिस्पेंसरी है, 8-10-15 कमरे भी हैं उसके अंदर। वो आज बिल्कुल जर्जर हालत में है, कोई देखभाल उसकी नहीं की जा रही है। अगर उसका भी सही इस्तेमाल किया जाए तो इलाके के लोगों को काफ़ी उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठी वादे करते हैं, धोखा देते हैं पब्लिक को। आपके इलाके में अस्पताल है कोई? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कोई स्कूल जो आप हमारे इलाके में मुस्तफाबाद के अंदर जो चलता है, मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर, वो भी पोर्टा केबिन में चलता है। वहाँ पर भी कोई सुविधा बच्चों के लिए नहीं है। अगर हम वहाँ पर हमारे नेता अली मेहंदी जी अगर वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, तो स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता, स्कूल का ताला लगा दिया जाता है, फिर कहा जाता है आप स्कूल में अंदर जाने के लिए परमिशन लेकर आइए। ये तो हालात हैं साहब। जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली को एक मॉडल के रूप में जो है केजरीवाल कहते हैं कि हमारे से जो है आज विदेशों में सीख ली जा रही है स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में, और आप जो बता रहे हैं ये तो उसके बरअक्स है ये तस्वीर जो है। और यहाँ के जो विधायक महोदय ने अभी एक मुद्दा आया था हिजाब का, तो उस पर ये कहा कि हिजाब पहनना तो जरूरी है, हिजाब पहन करके ही बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि जो दूसरी पार्टियां जो हमारे खिलाफ हैं वो इस तरह की बातें बोलती हैं तो बहुत अच्छी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं यहाँ के वो माशाल्लाह बासारा हैं, हाजी नमाजी हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहनते हैं, देखने में लगते हैं कि एक मुसलमान की शक्ल है। तो इस तरह के इंसान को कम से कम हम लोगों के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए, अपने ही लोगों के खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनके वो राजनीति के वसीभूत बोल रहे हैं या मतलब वो सही बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की अपनी नीति, अपनी बातें वो ही चलती हैं। एक छत्र राज है, वहाँ पर एक आदमी की वन मैन शो है, एक आदमी सरकार चलाते हैं। खासकर जो हमारे माइनॉरिटी के वहाँ पर विधायक हैं, उनको तो वहाँ पर बोलने का भी हक नहीं है, बोलने की परमिशन ही नहीं है। ये लोग तो बस वहाँ पर एक रबर स्टैम्प के नाम पर एक मुस्लिम विधायक होने के नाते या मुस्लिम को चेहरा सामने रखने के नाते वहाँ पर इनको रखा गया है। अदरवाइज
पार्टी के अंदर ना कोई सुनवाई है, ना कोई बात इनकी सुनी जाती है, और ना ही ये कभी आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के लिए, कौम के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए। कभी जो माइनॉरिटीज़ के विधायक हैं कभी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो अब एवार्ड के क्षेत्र में जो जनता है, क्या वो जनता आम आदमी पार्टी से मतलब खिलाफ हो रही है और कांग्रेस को पसंद कर रही है? देखिए साहब, अब जो आवाम है वो समझ चुकी है, झूठे वादे और झूठी चीज़ें बहुत बार बार नहीं काम किया करती। झूठे वादों में एक बार आकर के आवाम धोखा खा चुकी है। अब आवाम बड़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि किस तरह से झूठ बोल करके, झूठे वादे कर करके लोग ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना वोट बैंक हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बार बार नहीं चलती है। मुस्तफाबाद की आवाम अच्छी तरह से समझ चुकी है, अब आगे धोखे में नहीं आने वाले हैं। आने वाले वक्त में अभी इलेक्शन आ रहा है कॉरपोरेशन का, इसमें भी केजरीवाल को दिल्ली की आवाम जवाब देगी। उसके बाद आने वाले विधानसभा के अंदर 3 साल के बाद जब विधानसभा इलेक्शन आएगा, उसके लिए भी अब आवाम बिल्कुल तैयार है और केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी हुई है, उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाहों के संबंध में जो मामला था, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल सरकार है हमेशा झूठे वादे करते हैं। अभी जब 2020 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त इन्होंने ऐवान गालिब के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग करके सारे इमामों को बुला करके ये कहा था कि हम तनख्वाह वक्फ बोर्ड से दिलाएंगे और वक्फ बोर्ड से रेगुलर तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन 2-4 महीने देने के बाद चूंकि उनका अपना मुफाद पूरा हो गया, उनका अपना फ़ायदा जो था वो निकल गया, उसके बाद उन्होंने सभी इमाम मौजूदों की तनख्वाह देना बंद कर दिया। आज हमारे इमाम, हमारी मस्जिदों के इमाम जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, आज वो मजबूरी के तहत सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के बाहर, ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, क्योंकि उनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसके लिए भी हमारे नेता अली मेहदी जी ने बहुत बार आवाज़ उठाई है, काफ़ी बार आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि हमने 10 बार लेटर लिख करके हमारे अली मेहदी जी ने सीएम केजरीवाल के घर पर देकर आए हैं, लेकिन कोई आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है, अहंकारी सरकार है। दिल्ली की सरकार अहंकारी सरकार है, आवाम की बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि आप ऐसे सरकार को चुनिए जो देश का, दिल्ली का भला कर सके, इसका विकास कर सके, जैसे विकास शीला दीक्षित जी ने किया था, हमारी कांग्रेस सरकार ने किया था। आज अगर दिल्ली को जाना जाता है, विकास का शहर अगर मानते हैं लोग, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली को जाना जाता है, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है और ये कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। ऐसी ही पार्टी को चुनिए जो सबके, सारे धर्मों को मिला करके सबका सम्मान करे और सबका विकास करे। ऐसे नहीं कि अभी केजरीवाल ने यहाँ पर जगह जगह पर शराब के ठेके खोल दिए हैं और एक शराब की बोतल खरीदने पर एक शराब की बोतल फ्री दी जा रही है। दिल्ली को शराब की तरफ, नशे में धकेला जा रहा है। आवाम को रोजगार चाहिए, शराब फ्री में नहीं चाहिए। आवाम को रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए। आप उनको सम्मान दीजिए, उनको फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री के शराब नहीं चाहिए। आवाम को रोजगार दीजिए, रोजगार के हालात पैदा कीजिए ताकि आवाम अपने फक्र के साथ कमाए और खाए। बहुत बहुत शुक्रिया।